नमस्ते सर। अरे वाह भाई वाह, क्या हाल है साबिर भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। अरे आनंद मंगल है। और सर चेहरे पे मुस्कान से आपको लग रहा है जी कि बाहर वाले जितने भी व्यापारी हैं सुबह से ही फोन बजने लगता है जी मारा मारी है जी। भाव नहीं है, लेकिन डिमांड जो है वो फुल है। डिमांड अच्छी आ रही है। डिमांड बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि अलवर की प्याज को इसलिए पसंद किया जा रहा है, इसके अंदर जो रंग है ललाई का जी वो पूरे राजस्थान को छोड़ो पूरे भारत की किसी प्याज के अंदर इतना रंग नहीं होता। इसलिए जिन भी प्रदेशों के अंदर जा रही है, पहले ये बिक रही है, बाद में दूसरी बिक रही है। क्या क्योंकि उनका भाव जो है बाजार डाउन है, इस वजह से इसको डाउन का सामना करना पड़ रहा है। अगर बाजार में पुराना प्याज नहीं होता तो किसान के भी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन सरकार की कुछ नीतियां इस तरह की रही कि एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाए, और ये प्याज जो आज रुलाने का काम कर रही है वो रुलाती नहीं, उनके चेहरों पे मुस्कान लेके आती है। आशा है भविष्य के अंदर किसान की इस नीति को सरकारें समझेंगी और आने वाला जो साल होगा उसके अंदर एक्सपोर्ट की नीतियों में कुछ सुधार होगा। और सरकार अगर जो समय नासिक की प्याजों का रहता है उस समय एक्सपोर्ट अगर खोलती है तो निश्चित रूप से भविष्य में 2026 जो रहेगा किसानों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा। जी सर। आज आवक कितनी रही है लगभग? आज आवक, चूंकि अलवर मंडी जब से स्थापना हुई है, यहाँ पर कृषि उपज मंडी बनी है, तभी से व्यापारियों का निर्णय रहा है कि प्रत्येक पूर्णमासी का हर माह की जो पूर्णिमा होती है उसका यहाँ पर अवकाश रहता है। उसमें फल, सब्जी, प्याज, आलू, किसी भी प्रकार की जिन्स का क्रय विक्रय नहीं होता है। उसी के तहत इस दिसंबर माह की जो पूर्णिमा का अवकाश है कल 4 तारीख का पड़ रहा है, गुरुवार का, अर्थात कल 4 तारीख 4 दिसंबर गुरुवार को किसी भी तरह की प्याज, सब्जी, फल, आलू, प्याज कुछ भी खरीदा व बेचा नहीं जाएगा। मंडी का पूर्ण अवकाश रहेगा। शुक्रवार को पुनः मंडी खुलेगी और शनिवार का, हर शनिवार का अलवर प्याज मंडी का अवकाश रहता है, केवल और केवल प्याज मंडी का। फल और सब्जी मंडी खुलेगी, शनिवार को पुनः छुट्टी रहेगी। उसके बाद रविवार को दोबारा मिलेंगे और जैसे आज भगदड़ थी, ऊपर नीचे ग्राहक ले रहे थे, ऐसे ही देखने को मिलेगा। और अच्छे माल जो है वो और 50 रुपए तेजी के आने की संभावना है। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसका मेन असर क्या है सर, जो थोड़ी तेजी का माहौल? मैं आपसे पूर्व में भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि जो हमको इन भावों को देखना पड़ रहा है वो पुरानी प्याज की वजह से देखना पड़ रहा था। नेफेड की जो बाजार के अंदर सरकार की जो नेफेड की प्याज है उससे प्रतिस्पर्धा के कारण इसको ये बाजार देखने पड़ रहे थे, लेकिन अब वो माल जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं। ये प्याज जो है लोगों के मुंह पे घास आ चुकी है, इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ चुकी है। और जब डिमांड बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है 2 रुपए किलो की तेजी मामूली आती है। जी सर। अगर कोई किसान यहाँ प्याज लाना चाहे या व्यापारी आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए आपके मोबाइल नंबर क्या पड़ेंगे सर? अलवर मंडी विश्व विख्यात मंडी है लाल प्याज की, इसी कारण राजस्थान सरकार ने इसको विशिष्ट जिन्स प्याज मंडी का दर्जा दिया है। और इस जिले की एक उपज, एक जिले के अंदर इस प्याज को सरकार ने शामिल किया है। पंच गौरव के नाम से इस प्याज को, अलवर की प्याज को राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। दिल्ली और जयपुर के बीच में अलवर पड़ता है। अलवर रेलवे स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जैसे ही उतरेंगे तो मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 300 मीटर पर आपको प्याज मंडी दिख जाएगी। और वहां पर आप आए, आसाराम प्याज कंपनी, उसके साथ साथ हमारे 36 आड़ती भाई और हैं। आप किसी के पास भी आ सकते हैं, माल खरीद सकते हैं, उचित भाव मिलेगा, उचित तोल मिलेगा। 6% कमीशन होती है, 1% मार्केट फीस होती है और पल्लेदारी अलग। आज का बाजार भाव क्या रहा सर? आज मंडी के अंदर 70 से 75 हजार कट्टों की आवक थी और बाजार जो थे वो 200 रुपए किलो से लेकर 600 रुपए मन के बाजार देखे। अगर सर कोई मोटा वीआईपी माल लेके आता है तो कितने बेचने का दम रखते हैं आप? देखिए अभी आज के बाजार में तो किसान भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए, माल होगा तो 15 रुपए किलो तो ही बिकेगा, 601 रुपए मन जाए। क्या बात है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।